अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ समर में वो पौधे शेयर करूंगी जिनकी कटिंग आप लगाएंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उनकी कटिंग्स लगा के आप उनके ढेरों पौधे तैयार कर सकते हो। उसमें ये कलांचो का प्लांट है, ये देसी कलांचो है, एक पत्ते से भी ग्रो हो जाती है। तो ये इसकी कुछ कटिंग्स थी जो मैंने ग्रो की थी, सभी माशाल्लाह से लग गई हैं। जब भी आप कटिंग्स लगाएं तो आप सिंपल गार्डन सॉइल में लगाएं या फिर कोकोपीट में लगा लें, या आप सैंड जो है उसको मिट्टी में मिक्स करें और उसमें अपनी कटिंग्स को लगा लें। तो आपकी कटिंग्स जो है वो 100% ग्रो होंगी। शर्त यह है कि उनको आपने थोड़ा सा पौधों में रखना है या शेड में, बड़े पौधों के बीच में रख दें, शेड में रख दें, या फिर आप उनकी ऐसी लोकेशन रखें जहाँ पे उनको 1 घंटे की धूप मिले, इससे ज़्यादा धूप नहीं मिले और पानी में नमी रहे। दूसरा जो प्लांट है वो है नैंथरा का प्लांट। तो नैंथरा का प्लांट भी आजकल के मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करता है और काफ़ी खूबसूरत भी लगती हैं इसकी पत्तियाँ। तो कलरफुल प्लांट ऐड करने की जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप फूलों वाले पौधे नहीं लगा रहे तो इन परमानेंट प्लांट्स को ज़रूर ग्रो कीजिएगा, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं गार्डन को। उसके बाद अगेव का प्लांट है, ये 2 बेबी प्लांट्स थे जो मैंने लगाए थे, माशाल्लाह दोनों ही ग्रो हो रहे हैं। मदर प्लांट मैंने गिफ्ट कर दिया था। मदर प्लांट कुछ इस तरह का हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और अगर आप इसको ग्राउंड में रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी है, इसमें सिंपल है अभी मेरे पास। और इसको अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये छोटा ही रहता है और अगर ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा सारा हो जाता है। पेंसिल कैक्टस का प्लांट है तो इसकी कटिंग्स लगाएं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इस मौसम में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। यूफोर्बिया वैरायटी का प्लांट है और काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। बड़ी जगह पे लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे पॉट में इस तरह बॉटल्स में लगाएंगे तो भी ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो अप्रैल के मंथ में, क्योंकि मार्च और अप्रैल में हम बहुत सारे पौधे ऐड करते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, तो सभी माशाल्लाह लग जाते हैं। मौसम ही इतना अच्छा होता है इनकी ग्रोथ का। जेड का प्लांट है तो जेड के प्लांट की कटिंग भी आप ढेर सारी तैयार कर सकते हैं। इसको प्रून करें, अगर आपके पास मदर प्लांट है और जो प्रून की हुई की आपको कटिंग्स मिलती हैं, उन कटिंग्स को लगा लें। अगर आपके पास पहले से नहीं है तो आप कहीं से भी इसकी एक कटिंग लेके लगा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मेरे पास और काफ़ी सारे पौधे इसके मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। मैंने एक बाय किया था मदर प्लांट और उसके बाद से ये मेरे पास सालों साल से चलता आ रहा है और मज़ीद नए पौधे भी इसके मैंने तैयार किए हैं। तो बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। लकी प्लांट भी इसे कहा जाता है, तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। उसके अलावा ये टर्टल वाइन है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाने की देर है, कुछ ही देर में जो है ना आपके पॉट्स भरते चले जाएंगे। इसकी 2 वेराइटीज़ हैं मेरे पास, ग्रीन और थोड़ी पर्पलिश वाली जिसे पवेलियन जो कहते हैं। इसको अगर आप बेस्ट रहेगा हैंगिंग में लगाएं, वहाँ पे ये बहुत खूबसूरत लगती है। लटकते हुए ये प्लांट काफ़ी प्यारे लगते हैं और इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली ये ट्रेलिंग प्लांट्स हैं, या फिर ग्राउंड को कवर करने के लिए आप अगर ज़मीन पे इन्हें लगाते हैं तो ये आपके ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। क्लांचो की ये दूसरी एक वैरायटी है। तो क्लांचो की तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप जो चाहे ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने समर में फ्लावरिंग करनी है। अभी इनकी आप कटिंग्स लगा के इनको सेव कर लें ताकि आने वाले सीज़न में ये आपके पास इस तरह से फ्लावरिंग कर सकें, क्योंकि इनमें गुच्छों में बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं। स्नेक प्लांट को भी आप ऐड कर सकते हो। अप्रैल के मंथ में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, नए नए बेबीज़ निकालते हैं। अगर आप इनको सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स में लगाना है तो भी आप इस मंथ में ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉटुला का, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। मेरे पास ये देसी वाली है और इंशाल्लाह जब फ्लावरिंग आएगी तो शेयर करूँगी। अभी मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी मेरे पास फ्लावरिंग के कलर्स जो हैं वो बच पाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है मेरे पास कटिंग्स और बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। जहाँ इनके सीड गिरते हैं वहाँ ये खुद ही निकल आते हैं सीज़न आने पे, और इस मौसम में तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो आप इन सभी पौधों में से जो आपको मिल जाए ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं और एक पौधे से ढेरों पौधे बनाने में बहुत इजीली आप इनको बना सकते हो। उसके बाद जो प्लांट है परमानेंट और हार्डी प्लांट, वो है यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। तो ये ऐसा पौधा है कि अगर आपके पास आ गया,
आप इसे कभी भी गार्डन से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जहाँ कहीं भी इसके बेबीज़ गिरेंगे, ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास, वहाँ पे ही इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। चाहे ये फर्श पे गिरे, इनको सिर्फ पानी की नमी मिलती हो, तो ये वहाँ पे भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। इतना ये हार्डी और परमानेंट प्लांट है, ये गार्डन से कहीं नहीं जाता। इस तरह ढेरों इसके पत्ते के ऊपर बेबीज़ बनते हैं, उनके नीचे छोटी छोटी रूट्स होती हैं। ये इसकी दूसरी वैरायटी है, तो जो भी मिल जाए ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और ये आपके गार्डन से कभी ख़त्म भी नहीं होते। ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसके पौधे किसी दूसरे गमले में निकले हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनके बेबीज़ गिरते हैं और वो वहाँ ही रूट्स बना लेते हैं। यहाँ पे है ये रेन लिली के प्लांट्स। तो ये भी ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ये कैना लिली के प्लांट्स हैं, तो लिली के प्लांट आप ऐड कर सकते हो। ये भी इस मौसम में अपने बल्ब को तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और फिर अप्रैल में जो हमारे पास कुछ बल्ब हैं वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं समर में। जैसे कि अमेरेलस है, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अपने बल्ब भी काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करता है। तो आप इन सभी बल्ब वाले पौधों को भी लगा सकते हैं अप्रैल के मंथ में, ताकि ये ढेरों ढेर आपके पास तैयार होते चले जाएं और ये फ्लावरिंग करते हैं जब, तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। रोयो का प्लांट है, बोट लिली भी कहते हैं, रोयो भी कहते हैं। इसमें एक लंबी वाली वैरायटी आती है, एक इसमें वेरीगेटेड आती है। मेरे पास ये वाली है जो इसकी शॉर्ट वाली वैरायटी है, जो नीचे से पर्पल है इसके पत्ते, और इसमें फ्लावर्स नहीं आते और वो ये तेज़ी से ग्रो करता है। एक ये लॉन्ग वाला है, इसमें नीचे बोट की तरह से फ्लावर बनता है, इसलिए इसे बोट लिली भी कहा जाता है। एक इसकी ये वैरायटी है जो कि वेरीगेटेड है, ये शेड में ग्रो करती है। ये धूप में बहुत अच्छे से नहीं चलता, ख़राब हो जाता है। तो आप अगर लगाना चाहें तो इनको ज़रूर लगाइएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है अजवाइन का प्लांट। तो ये मैंने कटिंग लगाना भी आपसे शेयर की थी। बहुत खूबसूरत सा हर्बल प्लांट है, परमानेंट है। हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहें तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करता है और काफ़ी तेज़ी से जो ये प्लांट है वो फैलता है, तो आप इसे लगा सकते हो। पर्पल हार्ट का प्लांट भी उन्हीं में से एक है, जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए पौधों की सूरत में लगा सकते हैं। फ्लावरिंग भी करता है और इस तरह से अगर पॉट में भी लगाएंगे तो पॉट को भर देता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी। शेड में लगाएंगे तो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे और इसकी पत्तियां डार्क कलर की होंगी, चौड़ी चौड़ी, और अगर थोड़ी धूप में लगाएंगे तो इसकी फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा पौधा है जो कि तेज़ी से बढ़ता है, रनर्स निकलते हैं और बहुत ढेर सारे पौधे इसमें से आप बना सकते हो। तो ये भी एक ऐसा पौधा है, इसे मार्च अप्रैल में आप लगाएं और ढेरों पौधे इसके तैयार करें। तो शेप आप कोई भी इसकी दे सकते हो उसके रनर्स के हिसाब से, या फिर आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये है बेबी सनरोज़ का प्लांट, बहुत खूबसूरत सा पौधा। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में इसकी कटिंग लगाना आपसे शेयर की थी। बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है, सेमी सक्लेंट है, कम पानी चाहिए, थोड़ा शेड में रखें, थोड़ी धूप आए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये है चेन प्लांट और ये भी लटकता हुआ बहुत खूबसूरत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। सभी पौधे जितने भी आज मैंने आपके साथ 10 से 15 शेयर किए हैं, बहुत खूबसूरत से ट्रेलिंग प्लांट्स हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। ये है डंकी स्टेल, बहुत खूबसूरत सा प्लांट। इसके पत्तियां देखें कितनी खूबसूरत हैं और उनके एजिस के ऊपर आपको काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स दिखेंगे। तो ये भी जो है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सर इसे डंकीज ईयर बोलते हैं, क्योंकि ये डंकी के ईयर की तरह लटक रहे होते हैं इसके पत्ते। तो ये भी जो है वो क्लांचो की ही वैरायटी है और बहुत खूबसूरत सी एक वैरायटी है। अगर आपको मिले तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारे पास एलोवेरा का प्लांट। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनमें से मैंने कुछ शेयर किए हैं आपसे, तो एलोवेरा भी उनमें से एक है जो इस मौसम में अपनी काफ़ी ग्रोथ को बढ़ाता है, बेबीज़ निकालता है। तो आप इस पौधे को भी ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी है हमारे लिए, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इन सभी पौधों की लिस्ट में से कुछ मिले ज़रूर ऐड कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।